हेलो एवरीवन, मैं मुजफ्फर खान। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जो ऑल इंडिया काउंसिलिंग के अंदर जो न्यू रूल इंप्लीमेंट हुआ है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की वजह से, वो क्या है पहला वो समझेंगे। उसके बाद ये देखेंगे कि महाराष्ट्र स्टेट काउंसिलिंग के अंदर चाहे वो अंडर ग्रेजुएट एमबीबीएस की काउंसिलिंग हो या पोस्ट ग्रेजुएशन की काउंसिलिंग हो, उसका इम्पैक्ट क्या रहने वाला है, वो रूल आने की वजह से उसका क्या इम्पैक्ट रहने वाला है, वो दोनों देखेंगे। फर्स्ट पार्ट पे हम समझेंगे कि ये रूल क्या है, नया जो रूल आया है, प्रीवियस रूल क्या था, और सेकंड पार्ट में हम इम्पैक्ट देखेंगे। तो मैं आपको पहला एक प्रीवियस जो रूल था, पहला जो रूल था ऑल इंडिया काउंसिलिंग का, अंडर ग्रेजुएट और पीजी काउंसिलिंग, थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, जितनी भी गवर्नमेंट कॉलेजेस होती थी पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर, 15% अंडर ग्रेजुएट की काउंसिलिंग की सीटें और 50% पोस्ट ग्रेजुएशन काउंसिलिंग जो एमबीबीएस की बात होता है उसकी सीटें जो होती थी वो ऑल इंडिया काउंसिलिंग से फिल होती थी। और वहां पर ऑल इंडिया काउंसिलिंग के गवर्नमेंट कॉलेजेस की सिर्फ 2 राउंड होते थे, फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड। और उसके बाद जो सीटें वेकेंट रह जाती थी वो रिवर्ट बैक इस रिस्पेक्टिव स्टेट को आ जाती थी। अभी आप पूछेंगे कि सीटें बैलेंस क्यों रह जाती थी, सीटें वेकेंट क्यों रह जाती थी। सीटें वेकेंट इसलिए रहती थी कि सेकेंड राउंड में जिस कैंडिडेट को सीट अलॉट होती थी वो कैंडिडेट जाके वो सीट को लेता नहीं था। तो इन्होंने क्या किया कि भाई ये सीटें जो रिवर्टेड बैक स्टेट को आती है, इसको रोकने के लिए, सीट ब्लॉकिंग रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पहला 2018 के अंदर एक पॉलिसी निकाली सेकेंडरी डिपॉजिट की, जो पहले नहीं थी। कि अगर सेकंड राउंड में सीट को जिसको अलाउड हुई और उसने सीट को सिक्योर नहीं किया, तो जो सिक्योरिटी डिपॉजिट पे करते हैं हम ऑल इंडिया काउंसिल में पार्टिसिपेट करने के लिए, वो उसका रिवर्ट नहीं आएगा, वो फोरफिटेड हो जाएगा। पहला तो ये रूल निकाला। फिर उसके बाद भी देखा कि उसका कोई इंप्लीमेंट नहीं हुआ है और ज्यादा सीटें वापस आने लगी स्टेट को, तो उन्होंने अभी एक नई पॉलिसी निकाल दी है कि ऑल इंडिया काउंसिलिंग के अंदर अभी जो पॉलिसी आई है, बता रहा हूं मैं आपको, जितने भी सीटें होती है, सब बताया, 50% पीजी की सीटें होती है और 15% जो एमबीबीएस की सीटें होती है, उसके वहां पे 4 राउंड लेंगे। वो कितने राउंड लेने वाले हैं? 4 राउंड। मतलब फर्स्ट राउंड होएगा ऑनलाइन, सेकेंड राउंड होएगा ऑनलाइन, मॉप अप राउंड होएगा ऑनलाइन, और एक होएगा स्ट्रे वैकेंसी राउंड, वो भी ऑनलाइन होएगा। तो वहां पे वो 4 राउंड लेंगे, उसके बदले 2 की जगह पे अभी 4 राउंड होने वाले हैं वहां पे। इसकी वजह से क्या होगा मालूम क्या? इसकी वजह से क्या होगा कि फर्स्ट राउंड में अगर 4 राउंड की वजह से सीटें बहुत कम स्टेट को आएगी, मतलब बहुत कम क्वांटिटी में आएगी। अब कितनी आती है कितनी नहीं आती वो तो बाद में मालूम पड़ेगा एनालिसिस करने के बाद, मगर मोस्टली ये है कि सीटें बहुत कम आएंगी, क्योंकि 4 बार मौका मिलेगा लोगों को वहां पे सीट लेने का। बाकी जितने भी रूल है उन्होंने सेम रखा हुआ है, सिर्फ यही चेंजेस किया है कि ऑल इंडिया काउंसिलिंग के जो पहले जो 2 राउंड होते थे वहां पे 2 राउंड होते थे, उसकी जगह पे भी 4 राउंड होंगे। और ये सबके होंगे, मतलब गवर्नमेंट कॉलेजेस के भी होंगे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के भी होंगे, डीएनबी के भी होंगे, अगर पीजी के लिए जा रहे हैं आप तो। जितने भी ऑल इंडिया काउंसिलिंग के जो भी पार्टिसिपेट डीम यूनिवर्सिटी करती है उसके भी होंगे। तो सबके ऑनलाइन 4 राउंड होने वाले हैं वहां पे, पहले ये समझ लीजिए। आपको हर राउंड में आपको चॉइस फिलिंग करने मिलेगा वहां पे, सिर्फ स्ट्रे वैकेंसी के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन करने नहीं मिलेगा। बाकी हर राउंड के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन भी करने मिलने वाला है, फर्स्ट राउंड में भी मिलने वाला है, सेकंड राउंड में आप न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, मॉपअप भी कर सकते हैं आप बराबर। सिर्फ स्ट्रे वैकेंसी के लिए आप न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। और आपको जो बाकी जितने भी रूल्स थे जो ऑल इंडिया काउंसिलिंग के, वो सेम रहने वाले हैं। सिर्फ ये रहने वाला है कि 4 राउंड होने वाले हैं। अब इसका इम्पैक्ट क्या रहेगा महाराष्ट्र स्टेट काउंसिलिंग में, वो देखते हैं। सबसे ज्यादा पीजी में इंपैक्ट करेगा महाराष्ट्र स्टेट काउंसिलिंग के अंदर। वो क्यों करेगा, मैं आपको इसका एक डेटा बताता हूं। पहला मैं देखिए, मैं लास्ट 3 इयर्स का डेटा बता रहा हूं कि महाराष्ट्र स्टेट काउंसिलिंग के अंदर कितनी सीटें ऑल इंडिया काउंसिलिंग में गई थी पीजी की, और रिवर्टेड कितनी आई। लास्ट ईयर की बात कर रहा हूं, 1179 टोटल सीटें थी महाराष्ट्र स्टेट काउंसिलिंग के अंदर, और उतरी 9, बाद में थोड़ा सीटें बढ़ी थी, मतलब 989 1000 सीटें जो वहां पे 1030 सीटें वहां पे गई थी ऑल इंडिया काउंसिलिंग में। 535 सीटें रिवर्ट आ गई, मतलब सेकंड राउंड के बाद 535, मतलब ऑलमोस्ट 50% सीटें वहां पे रिवर्ट आ गई। 2019 में 1003, मतलब वही 998 वो सीटें गई थी। 329 सीटें रिवर्ट आ गई वहां पे ऑल इंडिया काउंसिलिंग से। 2018 में 360 सीटें रिवर्ट आ गई ऑल इंडिया काउंसिलिंग में, बराबर। तो इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? इसका इम्पैक्ट ये भी बता रहा हूं आपको। मैं एमडी मेडिसिन की बात कर रहा हूँ, ब्रांच है एमडी मेडिसिन का। उसके अंदर फर्स्ट राउंड में जिसको कट ऑफ था, जिसका एसएमएल नंबर 217, जिसको फर्स्ट राउंड में 217 एसएमएल नंबर वाले को मिला था, लास्ट राउंड में 391, मतलब 3994 जिसका एसएमएल नंबर था, सॉरी ऑल इंडिया रैंक था, और 3901 पे एसएमएल नंबर था, उसको सीट मिल गई। और पहले राउंड के अंदर जिसका 2200 एसएमएल नंबर ऑल इंडिया रैंक था, उसको सीट मिली सिर्फ।
बराबर। तो ड्रास्टिकली चेंज आता है महाराष्ट्र स्टेट काउंसिलिंग के अंदर। फर्स्ट राउंड और फाइनल का जो कट ऑफ आता है उसमें बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली चेंज आता है, क्योंकि ऑल इंडिया से सीटें रिवर्ट बहुत आती थी, बराबर। इसे बता रहा हूं मैं आपको। 2019 के अंदर फर्स्ट राउंड में एसएमएल गया 171 सॉरी, कितना गया 171 एसएमएल पे क्लोज हो गया, और फाइनल जो एसएमएल नंबर आया वो 361 आया, मतलब 5050 ऑल इंडिया रैंक वाले को एमडी मेडिसिन की सीट मिली। और पहले राउंड के अंदर सिर्फ 2500, तो 100% मतलब चेंजेस आता है। पहले राउंड में 2500 ऑल इंडिया रैंक वाले को मिली, और सेकंड लास्ट जो फाइनल कट ऑफ आया 550 वाले को मिली, मतलब 5000 वाले को मिली। अब लास्ट ईयर की बात बता रहा हूं मैं। ऑल इंडिया राउंड के अंदर अपना ये महाराष्ट्र स्टेट में फर्स्ट राउंड में 211 वाला एसएमएल नंबर जो था, जिसका ऑल इंडिया रैंक था 2373, इसको सीट मिली फर्स्ट राउंड के अंदर। लास्ट राउंड में 517 जिसका एसएमएल नंबर था, जिसका ऑल इंडिया रैंक था 5598, उसको सीट मिली लास्ट राउंड के अंदर। तो कितना ज्यादा ट्रांसफर के चेंज आता था आप देखिए ना, क्योंकि सीटें भी ऑलमोस्ट 40% 30% सीटें रिवर्ट बैक आ जाती थी वहां से। तो इसकी वजह से यहाँ पे कट ऑफ बहुत ज्यादा लो चले जाता था फाइनल राउंड के अंदर। अब वो नहीं होने वाला है, क्योंकि सीटें कम आएगी, 4 राउंड रहेगा, सीटों का वहां पे रिवर्ट आने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। तो महाराष्ट्र स्टेट के लिए सबसे ज्यादा ड्रॉबैक है, क्योंकि सबसे ज्यादा गवर्नमेंट कॉलेजेस महाराष्ट्र स्टेट के अंदर है। गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ, प्राइवेट की तो सीट जाती ही नहीं और इंडिया के अंदर, तो उसका तो कोई इंपैक्ट नहीं आने वाला है। गवर्नमेंट कॉलेजेस की सीट जाती है, वहां पे इंपैक्ट ज्यादा आने वाला है। इसी तरह अगर आप एमबीबीएस का देखेंगे, आप एमबीबीएस का भी सेम रहता था, 15% थोड़ी कम इंपैक्ट करेगा उसका, क्योंकि सीटें कम जाती थी ऑल इंडिया के अंदर वहां पे। और एक बात बताऊं कि महाराष्ट्र स्टेट के चाहे आप पीजी काउंसलिंग हो, चाहे अंडर ग्रेजुएट काउंसलिंग हो, ऑल इंडिया से बहुत कम लोग सीटें आके लेते हैं। महाराष्ट्र स्टेट वाले प्रीफर करते हैं महाराष्ट्र में रहने के लिए, तो उनको ज्यादा सबसे ज्यादा नुकसान होने वाला है ये रूल आने की वजह से। अब देखिए एमबीबीएस की बात कर रहा हूं। फर्स्ट राउंड के अंदर एनएमबीएल का जिसका एसएमएल नंबर था 2342, एमबीबीएस की लास्ट ईयर की बात कर रहा हूं मैं, और 29,184 उसका ऑल इंडिया रैंक था, उसको सीट मिली फर्स्ट राउंड में। फाइनल जो एसएमएल नंबर आया हमारे पास वो 2929 आया है फाइनल एसएमएल नंबर, और 35,547 जो आया ऑल इंडिया रैंक आया उसका। इतनी सारी नई कॉलेजेस अभी एमबीबीएस की नई खुली, 2 गवर्नमेंट कॉलेजेस आई है हमारे पास, एक प्राइवेट कॉलेज आई, प्राइवेट कॉलेजेस की सीट भी बढ़ी, तो शायद इसका इतना ज्यादा इंपैक्ट जो ऑल इंडिया रैंक बता रहा हूँ उतने ऑल इंडिया रैंक तक आ जाएगा। अभी तक पीजी की तो सीटें बढ़ी नहीं है यहाँ पे, तो पीजी में बहुत ज्यादा इंपैक्ट आने वाला है, आप ये समझ के रखो। तो काउंसलिंग में आपको बहुत सोच समझ के पार्टिसिपेट करना है। रूल नया आ गया है, नया रूल चेंज हो गया है। और एक खास बात ये बता रहा हूँ कि सेकंड राउंड के बाद अपग्रेड भी नहीं होने वाला है। तो मेरी समझ में नहीं आता है कि मेरिट वाले को तो सेकंड राउंड में कोई मेरिट स्टूडेंट अगर एडमिशन ले लेगा तो माप अप में उससे कम वालों को सीट मिलेगी, जो कम उससे कम रैंक रहेगा, और स्ट्रे वैकेंसी राउंड में उससे कम वालों को मिलेगी। तो आपको बहुत सोच समझ कर पार्टिसिपेट करना है, ये जो नया रूल आया इसकी वजह से। मैंने आपको ये रूल पूरा एक्सप्लेन कर दिया। महाराष्ट्र स्टेट का जो मैंने ड्रॉबैक थे वही बता दीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आगे और भी इसमें इंफॉर्मेटिव वीडियो आते रहेंगे। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।